शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत दिनों से, जब से छोटा जब से बड़ा तब से मेरे साथ गुरुजी है, और साथ साथ में गुरुजी ने मुझे पर्दे से, मेरे सर से मेरे धक्का दिया। कहाँ पे? जहाँ पे मैं गार्ड से बात कर रहा था नीचे ऊपर, वहाँ से पर्दे नीचे में सर में गिरने वाला था। तुरंत गुरुजी ने मुझे ही धक्का दे दिया और आ गया मैं पीछे। फिर नानी को जल्दी बुलाया, नानी 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 नानी, तब बताया कि गुरुजी मेरे साथ है। फिर क्या किया? फिर गुरुजी बहुत बार मेरे साथ रहते हैं। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। बहुत बढ़िया। जय गुरुजी। तो मैं सोची कि मैं कहाँ जाऊंगी, कौन सा ऐसे पावर है जो मुझे सपोर्ट करेगा कि नहीं बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर अचानक गुरुजी का संग मिला, और ऐसा संग मिला कि सोते उठते बैठते जैसा लग रहा है ये मेरे पास ही साथ में अंदर है। तो अब कोई भी काम से ना घबराहट होती है ना कुछ होती है। अभी एक बेटे का मैंने शादी नवंबर में किया, फरवरी में दूसरी शादी ये करा रहे। मैंने कहा गुरुजी आप इतनी जल्दी जल्दी इतना खुशी दे रहे हो, तो पहले ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि उत्तर तेरे घर में 2-2 शहनाइयां बजेंगी। मैंने कहा इतनी जल्दी कोई तैयार नहीं हो रहा, कोई कैसे गुरुजी आप बजवाओगे? और वाकई वही हुआ, गुरुजी ने इतनी जल्दी जल्दी बजवाया। मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। कैसे मालिक करते हैं कुछ नहीं। हाँ, 2 हफ्ते पहले की बात मैं बता रही हूँ। हाँ। ऑयल की बोतल थी, प्लास्टिक में ऑयल रखा था बाल में लगाने वाला। तो मैं अलमारी साइड में बना हुआ था, तो मैंने यहाँ से ऐसे उठाया, वहीं पे गुरुजी का दरबार मेरे घर में लगा हुआ है। मैंने ऐसे पकड़ा, मेरे हाथ से वो छूट गया नीचे, गुरुजी के चरणों में यहाँ पे गिर गया, फैल गया पूरा ऑयल। तो मैंने कप में थोड़ा सा निकाला, फिर मैंने वहाँ पे हैंकी रख दिया कि अभी मेड आएगी सब सफाई करेगी, चलो साफ हो जाएगा। उतने में मेरा माली आया फूल लेके। माली फूल दिया और मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, मोबाइल कान में ऐसे लगाए और फूल ऐसे पकड़े पकड़े जाके गुरुजी के पास रखना था मुझे साइड में। मैं ऐसे बात करते हुए जा रही हूँ और मुझे नहीं होश था कि यहाँ पे तेल गिरा है। बहुत बड़ा संकट था उस दिन मेरे ऊपर, मुझे ये नहीं याद रहा। मैं चलते चलते गई, उसी तेल पे ऐसे स्लिप हुई कि गुरुजी के जैसे जैसे चरण यहाँ बने हैं, ऐसे मैं गिरी एकदम चित होके, और कुछ नहीं हुआ। सर लोग बाथरूम में स्लिप करते हैं तो फ्रैक्चर होता है, सुनते हैं ये सब। ऐसे चरणों में इन्होंने काटा। फिर बाद में मैंने पूछा, देविका आंटी एक है, उनको भी गुरुजी का वो आता है तो बताती हैं। उन्होंने कहा आंटी आज आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट था, गुरुजी ने अपने चरणों में ले लिया है, आप उनके पास बैठ के चाय प्रसाद करो। मैंने कहा ठीक है, मैं अगले दिन करूंगी। चलो हो गया, वो काम भूल गया। अगले दिन भी मैंने नहीं किया, और सुबह उठ के जो मेरे सर में दर्द और वॉमिटिंग इतनी भयंकर। तब आशा आंटी ने कहा गुरुजी ने संदेशा भेजा था कि बैठ के पहले मेरे कोल बैठ और चाय प्रसाद कर, तूने बात नहीं मानी है, अभी पहले वो चाय प्रसाद कर, फिर कोई दूसरा काम तुम करना। मैंने सारा काम छोड़ा, पहले उनके पास चाय प्रसाद का भोग लगाया, बैठ के चाय प्रसाद मैंने पिया। तो गुरु ऐसे हैं जो कैसे काटते हैं वो किसी को नहीं पता, और संकट आने पे वो संगत के लिए ऐसे दौड़ते हैं जैसे सारे इलाज वो कर देते हैं। डॉक्टर अपना काम करता है, लेकिन गुरुजी जो करते हैं वो तो सारा दुनिया भी देख ही रहा है। इतने जल्द इतने सारी संगतें हर जगह हर कोने कोने में हो गई है गुरुजी के लिए। जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे हाथ में ये लोग देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो आप गुरुजी को, तो सुन के भी इतना अच्छा आनंद, अंदर से आनंद आता है कि गुरुजी की संगत को अच्छे दृष्टि से भी देखते हैं, और मतलब भाव होके वो मिलते हैं। तो वो भाव किसी के अंदर नहीं हो सकता जो संगत में आती है वो भाव। ये भाव मैंने यहाँ पे देखा है। अब कहते हैं गुरुजी की हमारी तो मुट्ठी भर संगत है, वाकई में मुट्ठी भर संगत है। बहुत इसको लोग बिजनेस बना दिया था, जो भी किया जो भी कर रहा है वो मुझे नहीं कहना है, लेकिन आप इनके चरणों में रहेंगे और भाव से कुछ भी आप अर्पण करेंगे तो ये जरूर स्वीकार करेंगे। ये सिर्फ भाव के भूखे हैं। हम मेवा मलाई भी खिला देंगे, सोचेंगे गुरुजी मेरे को नहीं, मेवा मलाई से भी कुछ आपके अंदर की भाव जागृत होनी चाहिए। बिना भाव के ये कुछ नहीं स्वीकार करेंगे। तो जो भी कुछ होगा वो आगे आगे खुद ही मालिक देखते हैं और मालिक करते हैं। यही मेरा सत्संग था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
तो गुरु जी कहते एनू ना डॉक्टर श्रॉफ को ले जा, कि मैंने डॉक्टर श्रॉफ नु ब्लेस किया हुआ है। वो सारा मुझे सुना रहे थे गुरु जी कि तेरे को भी मैंने ही डॉक्टर श्रॉफ के पास भेजा है क्योंकि मैंने ब्लेस किया हुआ है। और फिर मैंने अपने सत्संग शेयर की, घर आई, फिर मैं समझ गई कि इट वाज ऑल गुरु जी's क्रिएशन। और फिर ये है कि हस्बैंड का ठीक हो गया था वजन, पर ये है कि ड्राइविंग नहीं कर सकते कि उनको ड्राइविंग में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है, अदरवाइज इज फाइन, पढ़ना वगैरह सब कुछ ठीक चल रहा है। और बहुत अभी भी रिसेंटली हुआ था, इनका हस्बैंड को प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो गया था कुछ, तो प्रोस्टेट कैंसर भी थोड़ा मीन्स उसके बार बार आते थे उसमें। और फाइनली जो है कि ये एक्चुअली हुआ था कोविड डेज में, और कोविड डेज में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था। और मेरे को फिर पहले भी अब किस तरह करूं, ले जा कहीं बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो मैंने गुरुजी को प्रेयर किया, तो गुरुजी ने विजन में दिखाया मेरे को कि जैसे उन्होंने किसी थोड़ी सर्जरी की है उनकी, तो पूछते बोलने लगे कि पूछ उससे। मैंने पूछा तो हस्बैंड सेड कि हाँ थोड़ा रिलीफ है। पर उसके जब कोविड थोड़ा नॉर्मल हुआ था तो फिर दोबारा से प्रॉब्लम हो गया था। तो उस टाइम फिर जो है कि हमको मैं मतलब इनको ले गई हॉस्पिटल में, और जो है कैथेटर का बहुत जरूरी मतलब उस टाइम लगवाना पड़ गया था। तो कैथेटर वहीं हॉस्पिटल से लगवाया, और मैंने बोला कि 6-7 दिन रख सकते हैं। डिसाइड कि 6-7 दिन के बाद आपने आना होगा। तो मैं मीन्स काफी देर से प्रॉब्लम चल रहा था, और मेरे को यही होता था कि हस्बैंड का सर्जरी जो है मैं लेजर से करवाऊंगी, पर कोई डॉक्टर समझ नहीं आ रहा था। तो अपोलो में एक डॉक्टर का मेरे को थोड़ा मन में आता था कि यहाँ से करवा लूं, कि सुना है रेप्यूटेड डॉक्टर है। तो जब हम कैथेटर आफ्टर 7 डेज गए तो ही सेड कि अब डॉक्टर को दिखा लो। तो डॉक्टर को दिखाया, बात की, तो मुझे बड़ा डॉक्टर बात करके बड़ा कुछ लगा कि ये तो बड़ा डॉक्टर मेरे को ठीक सा लग रहा है। और उनको ही सेड कि आज रिमूव कर दो, और इनके सारे पैरामीटर्स वगैरह देखे तो बोलते नेक्स्ट टाइम आना। जो नेक्स्ट टाइम मैं जब आई तो बाहर मैंने किसी से बात करते हुए बोला कि ये डॉक्टर अभी आए नहीं है और वो तो लेजर सर्जरी कर रहे हैं। आई आस्क्ड कि डॉक्टर लेजर सर्जरी में, कहते ही इज वेरी एक्सपर्ट इन लेजर सर्जरी। देखो गुरुजी ने कैसे करना होता है। और आई केम टू नो द सेम डॉक्टर इज डूइंग लेजर सर्जरी इन अपोलो। द सेम डॉक्टर, वो अभी थोड़ी देर हुए थे, वो इधर साथ नजदीक हॉस्पिटल में आ गए थे, और गुरुजी ने हमको वहां पर देन सर्जरी हुआ था हस्बैंड का। और जब उनको जिस दिन सर्जरी होना था, बाहर जो मैं रिसेप्शन में डॉक्टर बोल रही थी रिसेप्शनिस्ट को कि मैं रूम जो है अपनी चॉइस का लूंगी, तो इतने में आवाज आती है, दे दिया गुरुजी का नंबर 7 दे दिया जी आपको। मैं कहा ये कौन है? तो कहते वो सामने बैठी है लेडी, वो बोल रही है। मैं कहा आपको कैसे पता? कहती जी मैंने आपके घर में गले में ना गुरुजी का पेंडेंट देख लिया था, तो गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में आके बोला हुआ है कि इस हॉस्पिटल में जो भी गुरुजी की संगत आएगी तो उनकी खूब सेवा करना, तो मैंने आपको पहले ही नंबर 7 दे दिया। तो सर्जरी हो गई थी, सर्जरी वाज सक्सेसफुल एंड मीन्स उसके बाद कैंसर टेस्ट भी हुआ, और वो है कि सारा कि फाइनली देयर वाज नो कैंसर एट ऑल एंड इट वाज सक्सेसफुल सर्जरी। और संग जी अभी और आज्ञा नहीं हो रही सत्संग करने की। देयर आर सो मेनी सत्संग्स, नेक्स्ट टाइम जब होगा मैं जरूर और शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ नहीं, वो फिर बाद में डॉक्टर्स को वो था ना कि सूचर्स जो अदर वायर्स, द 2 वायर्स जो डॉक्टर्स ने खड़ी की और फिर नया लेंस लगा था, वो पुराना डिस्कार्ड कर दिया था वो, बिकॉज दैट लेंस वाज ऑलरेडी फ्लोटिंग इन द आई। तो वो नया लेंस, और गुरुजी ने तो ऑलरेडी ही नया लेंस लेकर आए थे। मैं चाहती थी कि पुराना लेंस लगे, पर गुरुजी जब अपने साथ नया लेकर आए थे, गुरुजी ने चेंज किया तो डॉक्टर्स ने भी चेंज ही कर दिया। सारा थॉट तो गुरुजी ने डॉक्टर्स के माइंड में डाला। बाहर आंटी जो बाहर जो है ना ग्राउंड है ना मंदिर के बाहर, जहाँ आजकल पार्किंग होती है, वहां पर वो लगा हुआ था, टेंट लगा हुआ था। और टेंट में जो है बाहर हम लोग पहले बाहर बैठे थे वहां शमयाने के नीचे, और हार्डली मेरे ख्याल 10-15 राउंड टेबल्स थी, और एक टेबल पर 7-7 8-8 लोग बैठे हुए थे, और वहां पर लगे हुए थे। फिर उसके बाद फिर वहां से फिर अंदर गुरुजी तो दरबार हाल में थे ना,
तो फिर वहां से जो जो कुछ हुआ, शिव जी के दर्शन मेरे को हुए, जब वो अंकल आए वो सब बाहर पंडाल में ही हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए। तो आपको जो दर्शन हुए, आपने जी। फिर किसी से पूछा, किसी और को भी वो दिखे या सिर्फ आप ही को दिखे? नहीं नहीं, किसी और के मैंने पूछा था, बाद में किसी को नहीं दिखे। और फिर एक्चुअली मेरे को, मैं समझती कि जैसे जन्माष्टमी में वो बनाते हैं, हाँ यहाँ जी, पर शायद हाँ जी। किसी ने बेबी शिवा को बनाया होगा, पर वो हाँ जी। डिस्पेयर भी हो गया क्योंकि पहली बार थी ना, तो इतना समझ नहीं थी। फिर तो मैं बाद में तो बहुत खुश हुई कि ये मेरे को तो साक्षात शिव जी के दर्शन हो रहे थे बेबी शिवा की फॉर्म में। गुरुजी जल्दी इनको ठीक कर दो। और मॉर्निंग में क्या हुआ कि मॉर्निंग तक जो था कि वो उनका आई प्रेशर तो है नॉर्मल हो गया, बट द डॉक्टर सेड कि आप अब तो घर चले जाओ, पर आपको रेगुलर डेली आना पड़ेगा कि और टेस्ट करने हैं, कि हमको समझ नहीं आ रहा कि हुआ कैसे है। फाइनली एक दिन उनकी डॉक्टर भी बोलने लगी कि अंकल सच सच बताओ, आपको किसी ने ईंट तो नहीं मारी? ऐसे डॉक्टर्स ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते। वो तंग आ गए थे टेस्ट कर करके, और हस्बैंड भी तंग आ गए थे, कहते मेरी आंख तो गुजाती है, इतने टेस्ट करते हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो वन ऑफ हमारे कोई सीए हैं, उनका बेटे का फोन आया कि आप कहाँ पर हो? आई सेड कि आई एम इन द कपूर हॉस्पिटल। नहीं, कहते अब अपने घर जाओ, और हमने डॉक्टर श्रॉफ से भैया के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। संगत जी देखो, ये सब ऑल गुरुजी's क्रिएशन। मुझे पता तो था डॉक्टर श्रॉफ का, पर दिस हॉस्पिटल इज वेरी क्लोज टू आवर हाउस, तो मैंने उस टाइम इमरजेंसी में वहीं ले जाना सोचा। तो मैं घर चले गए, हमने गाड़ी पार्क की और उनके साथ हम डॉक्टर श्रॉफ के हॉस्पिटल में गए। वहाँ फिर बिकॉज डॉक्टर श्रॉफ हॉस्पिटल इज वेरी फेमस इन दिल्ली, तो वहाँ साउथ दिल्ली में था वो, और उन्होंने भी चेक किया, सारे टेस्ट किए, और सेम बोला कि आप कल से रेगुलर आएंगे, कि कुछ अभी पता नहीं चल रहा। 15 दिन में रेगुलर ले जाती रही हूँ, पर उनको भी कुछ बहुत टेस्ट हुए, पर कोई डिसीजन नहीं ले पाया। एंड फाइनली डॉक्टर श्रॉफ सेड कि सॉरी मैम, ऐसा कि आपके हस्बैंड जैसा केस हमारे हॉस्पिटल में कभी नहीं आया, 100 ईयर्स हमारे हॉस्पिटल को हो गया, हम इनकी सर्जरी नहीं करेंगे, कि इसमें हमारे हॉस्पिटल की इंसल्ट है अगर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट होगी कि ये कैसे हो गया। अच्छा, डॉक्टर तो ये बोल के चले गए रूम में, तो मुझे वहां थॉट आया कि एक दिन डिफेंस कॉलोनी में, उससे कोई साल 1.5 साल पहले की बात है, सत्संग चल रहा था किसी के घर में। तो एक आंटी संगत सत्संग में उठ के मेरे पास आती है, सॉरी, और वो मेरे को बोलती है कि मेरे को अभी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और बोला है कि रश्मि को बोलो कि अपने घर में 10 संगत का सत्संग करवाए, और मैंने उसके हस्बैंड को ब्लेस करना है। उस टाइम मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने इस बात को थोड़ा इग्नोर किया और सत्संग 10 संगत का जैसे बोल हुक्म आया था नहीं कराया था। अब वो थॉट मेरे को आया कि हो, मेरे को तो वो आंटी ने बोला था और मैंने सत्संग नहीं कराया था, तो अभी अब ये लोग तो डेली बुला रहे हैं, और अभी अगर 2 दिन मीन्स ना बुलाएं तो मैं सत्संग करवा लूंगी। अब डॉक्टर श्रॉफ दोबारा फिर आते हैं मेरे पास और आके मेरे को बोलते हैं, अच्छा चलो मैडम, हमने ना आपके हस्बैंड के लिए स्पेशली एक मीटिंग रखी है अपने पूरे स्टाफ की। अगर कोई डिसीजन निकलता है तो आप ऐसे करो, 2 दिन नहीं आओ और फिर हम आपको फोन करेंगे, तो फिर आप आ जाना, हम सर्जरी कर देंगे। सी हाउ मीन्स मैंने बोला कि अब रेगुलर आना होता है, सत्संग कैसे कराऊंगी, वो 2 दिन का टाइम मिल गया। हम लोग घर आए तो मैंने सत्संग रखा, और मैं एक्चुअली इतनी टेंशन में थी, अपने आप कुछ नहीं कर पाई, तो मैंने किसी संगत को बोला, और वो आजकल बड़ी गुरुजी की सेवा करता है, उस टाइम तो छोटा सा था वो, तो मैंने ऐसे बोला कि मेरे से तो हो नहीं पा रहा, तो यही सेट कि चलो कोई नहीं आंटी, मैं सारा अरेंजमेंट करता हूँ। उसने अपने सर्वेंट्स भेज के सारा मेरा घर भी एक दिन पहले सारा सेट करवा दिया, और दरबार भी सारा सेट करवा दिया, और ये सेट की लंगर मैं ले आऊंगा। मैं कहा ठीक है, आप ले आना और मैं पे कर दूंगा। ऐसे तो लंगर अपने आप बनाना होता है, बट एज आई वाज इंटेंशन, तो उसको मैंने बोला कि लंगर आप बाहर से मंगवा लो, और आई सेड कहते हमें क्या हलवा प्रसाद मैं बना लूंगी, इस सेट की चाय प्रसाद में संगत आके बना लेगी। आई टोल्ड हिम कि संगत भी ना 10 संगत बोला, आप ही बुला लेना, मेरे से नहीं अब बुलाई जा रही कोई। सत्संग हुआ, एवरीबॉडी सेड कि हमें गद्दी पर बैठे गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। संगत घर चली गई,
और मेरे को ड्रीम आता है संगत जी कि उस दिन रात को कि मेरे हस्बैंड का मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ है। तो डॉक्टर्स तो व्हाइट कोट पहनते हैं, गुरुजी ने व्हाइट कॉटन गाउन पहना हुआ है और हनुमान जी की तरह उड़ के हस्बैंड के मुंह के अंदर चले गए। और हस्बैंड के मुंह के अंदर जाके गुरुजी अंकल की हस्बैंड की आंख के पीछे खड़े हो जाते हैं, आई बॉल के पीछे, और ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो अपने साथ गुरुजी पॉकेट में, मैं ड्रीम में ही सब देख रही हूँ, एक नया लेंस लेकर आए होते हैं। लेंस को निकालते हैं और उसको फिट करने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो फिर गुरुजी कोई 2 वायर्स ऐसे खड़ी करते हैं और उसके ऊपर लेंस फिट करते हैं। संगत जी, इन मेडिकल लैंग्वेज दीज वायर्स आर कॉल्ड सूचर्स। तो फिर बड़े खुश हो जाते, कहते हो गया, हो गया, और मुंह से उड़ के बाहर चले जाते हैं। अच्छा, ये ड्रीम मेरे को रात को आया और सुबह अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर श्रॉफ का मेरे को फोन आता है कि मैडम हमने डिसाइड किया कि हम आपके हस्बैंड की सर्जरी कर देंगे, पर डिसीजन अभी जो लेना होगा हम इमीडिएट डिसीजन लेंगे क्या करना है। तो आप जैसे भी आज शाम तक जो है एडमिट हो जाओ कि कल अर्ली मॉर्निंग इनकी सर्जरी होगी। हम लोग चले गए, एडमिट हो गए, और अर्ली मॉर्निंग जो है मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे वह कोई मुश्किल नहीं पड़े, पर कुछ मुश्किल नहीं था, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स थे। और जो ही हस्बैंड ओटी में नेक्स्ट मॉर्निंग गए तो मैंने गुरुजी का स्वरूप डॉक्टर को दिया और बोला कि प्लीज ये मेरे हस्बैंड, मैं इनको बहुत मानती हूँ, और ये स्वरूप जो है मेरे हस्बैंड के बेड के नीचे, पिल्लो के नीचे रख देना। डॉक्टर ने भी ले लिया और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर्स को कुछ पता था गुरुजी का। बड़ी रिस्पेक्टफुली उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लिया और मैं बाहर बैठ गई। अब बाहर बैठ गई तो मेरे को तो बड़ी टेंशन हो रही थी, और मैं, क्योंकि सब डॉक्टर्स ने, दिल्ली के सब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि उस आंख का तो विजन वापस नहीं आएगा, और डॉक्टर श्रॉफ ने भी बोला है कि डिसीजन तो हम अंदर ही लेंगे। तो मैं मन ही मन में गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी इन्हां डॉक्टरां नूं कुछ नहीं आता, प्लीज गुरुजी तुसी आप आके सर्जरी करो। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को वहीं पर विजन में ओटी का पूरा सीन दिखा दिया कि ऐसे डॉक्टर मनीष सर्जरी कर रहे हैं, बाकी जो डॉक्टर्स हैं साइड्स में खड़े हैं, और सॉरी, और डॉक्टर मनीष के पीछे गुरुजी खड़े। गुरुजी ने अपने राइट हैंड से डॉक्टर मनीष का राइट हैंड पकड़ा हुआ है और अपने लेफ्ट हैंड से डॉक्टर मनीष का लेफ्ट हैंड पकड़ा हुआ है, और सर्जरी गुरुजी कर रहे हैं, पर डॉक्टर मनीष के हाथ जो है जस्ट लाइक ए पपेट मूव कर रहे हैं। तो ये देखा जब मैंने विजन, तो एकदम मेरी आंख खुली, तो मैंने कहा अब तो कुछ सब ठीक हो जाएगा कि गुरुजी आप आगे सर्जरी कर रहे हैं। हमको बोला था कि सर्जरी 6 आवर्स तक चलेगी, और अभी तो हार्डली मेरे का हाफ एन आवर ही हुआ था। तो इतने में वो मेरे को बोला कि नहीं मैम आप बाहर नहीं बैठ सकते, अब अपने रूम में जाओ। तो देन आई केम इन द रूम। फिर 1 घंटा ही, इसका 1-1.5 घंटा ही हुआ था, तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड जो है व्हील चेयर पर बैठ के आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, सर्जरी नहीं हुई? देन ही सेड कि नहीं हो गई। तो मैंने कहा इतनी जल्दी? तो इनके साथ कोई क्लास 4 एम्प्लॉय था, तो कहते आपके गुरुजी तो कमाल है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी डॉक्टर्स बोल रहे हैं बड़ी सक्सेसफुल हो गई है। देन डॉक्टर केम ऑन राउंड एंड ही सेड कि रियली इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी। और जब मैं सर्जरी कर रहा था तो जिस आंख का हमने बोला कि विजन कभी वापस नहीं आएगा, उसमें भी मेरे को थोड़ी लाइट दिखी है, हो सकता है उस आंख का भी विजन वापस आ जाए और आप अपने हस्बैंड को आप घर ले जाओ। तो मैंने जिद की, मैं कहा नहीं डॉक्टर अभी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, तो हम लोग जो आपके हॉस्पिटल का फीस हम पे कर देंगे, और अभी हमको रहने दो जब तक कि ड्रेसिंग्स वगैरह रिमूव। कहते नहीं ड्रेसिंग्स तो आपने आज ही रिमूव करानी है, और हमारी सीपी की ब्रांच में चले जाओ और ड्रेसिंग रिमूव कराओ और घर जाओ, और फिर हमें मतलब दिन बताया किस दिन आपने आना है। अबे हम लोग ड्रेसिंग्स रिमूव कराई, घर आए, और जिस दिन मतलब फिक्सअप हुआ था दोबारा गए तो मेरे हस्बैंड की बड़ी जोर से आवाज आई अंदर से कि रश्मि आई एम एबल टू रीड द न्यूज़पेपर इवन। उनका मीन्स जो है लेंस का नंबर बढ़ गया था आई ग्लासेस का, बट दोनों आंखों से उनको नजर आने लग गया। और
हम लोग घर आए तो अब गुरुजी ऑथेंटिकेट करते हैं हर बात को। तो एक संगत जो हमारे घर के पास ही रहती थी, उनका मेरे को फोन आता है कि हमने अपने घर में सत्संग रखा है, आंटी प्लीज आके अपने सत्संग शेयर करो। आई टोल्ड हर कि ऐसे मेरे तो हस्बैंड की सर्जरी हुई है, मैं नहीं आ सकती, बट माय हस्बैंड सेड कि चले जाना थोड़ी देर के लिए। तो आई वेंट, मैं लेट गई थी और उस टाइम जब मैं गई तो सत्संग शेयरिंग चल रहा था और जो संगत ओल्ड संगत और मेरे से भी ओल्ड संगत थी जो सत्संग शेयर कर रही थी, सत्संग शेयर कर रही थी। और वो क्या सत्संग शेयर करती है कि मेरे को गुरुजी ने बोला कि ओ जेड़ा तेरा रिश्तेदार है जिदी अखा तो घट नजर आंदा है तो ओनू लेके आ। फिर कहते हैं कि जब उसको लाया तो गुरुजी कहते हैं कि इनू ना डॉक्टर श्रॉफ को ले जा। डॉक्टर श्रॉफ नु मैं ब्लेस किया है। सी हाउ गुरुजी ऑथेंटिकेट्स। और गुरुजी ने मेरे को बताया कि तेरे को भी जो है मैंने डॉक्टर श्रॉफ के पास मैंने ही भेजा था। और देन आई शेयर्ड माय सत्संग एंड केम होम एंड हस्बैंड का विजन ठीक हो गया, पर ये है कि थोड़ा ड्राइविंग नहीं कर सकते और अदरवाइज ही इज फाइन। अच्छा आंटी अभी टाइम है और शेयर करो। हेलो जय गुरु जी आंटी। हाँ जी आंटी, जैसे गुरु जी आपको गाइड करते हैं आंटी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी आंटी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड का अभी जो है कोविड डेज का मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी तो अभी भी है, एक्चुअली मेरे को पुराने गुरुजी के टाइम के अभी अच्छा हाँ अच्छा एक बार ऐसे ही हम लोग ना गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। माय हस्बैंड वाज आल्सो विद मी। और गुरुजी कभी कभी जो है ना थोड़ा संगत को डांटते भी थे, पर रब की डांट जो है वो हमारे बेटरमेंट के लिए होती थी। तो जो ये लाइन लगी तो मेरे पीछे मेरे हस्बैंड खड़े थे और हमारे आगे कोई बाहरी थे, वो आज्ञा लेने की लाइन थी। तो गुरुजी जो आता था उनको थोड़ा थोड़ा डांट रहे थे। जब वो बिहारी आगे गए तो गुरुजी उनसे पूछते हैं कहाँ से आए, तो कहते जी बिहार से। तो कहते चल बिहारी चल चल बिहारी। उसने ऐसे बोला तो मेरे हस्बैंड तो डर गए कि अब हमें भी डांट पड़ेगी। वो तो वहां से खिसक के बाहर चले गए। अब मेरी टर्न आई, मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी मेरे को पर बड़े प्यार से कहते कहाँ से आए। मैं कहा गुरुजी दिल्ली से ही। कहते अच्छा चल 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 चल। अच्छा मेरे मन में होता था कि ये भी अब गुरुजी ही थॉट डालते हैं कि गुरुजी के पास मैं बैठी होती थी तो ये जिस कलर के मैं कपड़े पहन के आता हूँ ऐसे पहले कभी थॉट नहीं आया था। ये सब गुरुजी की क्रिएशन होती है कि मैं जिस कलर के कपड़े पहनती हूँ ये गुरुजी ने भी उसी रंग के पहने होते हैं। तो उस दिन तो ऐसे आया। तो वैसे मैं सैटरडे को जाती थी पर मुझे गुरुजी की आज्ञा थी कि तू जब मर्जी आ। तो नेक्स्ट डे संडे भी मेरा प्रोग्राम बन गया। तो मैंने सोचा कि कल गुरुजी ने व्हाइट पहना हुआ था और मैंने भी व्हाइट पहना हुआ था तो मैं भी आज मैं एक और व्हाइट पहन जाती हूँ। इन बाबा के पास कोई और इतने सारे व्हाइट थोड़ी होंगे। कुछ नहीं पता था कि मैं रब के सामने बैठी हूँ और रब को मैं ऐसे बोल रही हूँ। आई वोर द व्हाइट और मैं आई दरबार पे। उसी में मैं जल्दी पहुंच गई थी। और दैट डे ऑल्सो गुरुजी वाज सिटिंग ऑन दैट केबिन के ऊपर बैठे हुए थे अपने कैजुअल ड्रेस में। जो ही गुरुजी के पास गई तो संगत जी गुरुजी मेरे को पैरों से लेके धीरे 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 पूरा सिर तक देखते हैं। मेरा वो ड्रेस जो पहनी थी उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। और मैंने गले में ओम पहना हुआ था गोल्ड चेन में। ओम को बड़े ध्यान से देखते हैं। मेरा ओम भी ब्लेस हो गया, ड्रेस भी ब्लेस हो गई। और फिर गुरुजी अंदर चले गए। अंदर से जब बाहर गुरुजी आते हैं, नॉट ओनली गुरुजी वाज वेयरिंग व्हाइट, वो व्हाइट के ऊपर जो थोड़ा डिजाइन भी था वही सेम था जो मैंने ड्रेस पहनी हुई थी। गुरुजी ने मेरे को बताया कि देख ले मेरे को भी व्हाइट है। गुरुजी बोलते थे और भी व्हाइट है मेरे को। गुरुजी बोलते थे मेरे कपड़े तो उत्तो आंदे हैं। मैं हाथ करना तो मेरे कपड़े ऊपर से ऊपरों बन के आंदे हैं मेरे कपड़े। अच्छा गुरुजी चलते थे तो मैं गुरुजी की ना चाल बड़ी देखती थी कि रब की चाल मैं आपको बताऊं। और फिर मेरे को ऐसे लगता था कि बैठे हुए तो गुरुजी इतने टॉल नहीं लगते और जब चलते हैं तो मेरे को दर्शन होते थे जैसे कि 7.5 और अबाउट 8 फीट इतने लंबे हैं ये। बैठे हुए तो ऐसे लगते नहीं है, चलते हुए क्यों मेरे को ऐसे दर्शन होते। तो मैंने एक संगत को पूछा तो ही सेड कि इनके तो पैर जमीन पर ही नहीं होते और आपको इतने टॉल रूप में गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। तो एक दिन ऐसे ही
लंगर चल रहा था, गुरुजी बैठे हुए थे और मेरा टर्न जो है सिंगला अंकल के साथ, मतलब किचन के पास ही मैं वहां पर टर्न आई और मैंने अंकल से पूछा, शब्द चल रहे थे, गुरुजी उस टाइम दरबार में ही बैठे हुए थे एम्पायर स्ट्रीट में। मैंने धीरे धीरे अंकल से पूछा, अंकल आप गुरुजी के पास कब से आ रहे हो? अंकल मेरे को धीरे से बोलते, चुप कर, ऐनी पूछी था। गुरुजी कहते हैं इत्थे वही आ सकता है जिहड़ा मेरे नाल जन्मा जन्मा दा जुड़िया होया है। तो कहते हैं नहीं पूछी था कदों आया। उस दिन से संगत जी फिर मैंने संगत को बताना बंद कर दिया कि मैं एग्जैक्ट डेट की मैं कब से गुरुजी के पास आई हूँ, कि अंकल ने बोला कि नहीं पूछी दावे दसी दावे, इस करके मैंने बताना बंद कर दिया। अच्छा, और मैं आपको अभी, अच्छा सच इसके गुरुजी संगत जी अभी भी हैं और गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, उसी तरह गुरुजी संगत के साथ हैं। कोविड डेज में ऐसा हुआ कि मेरे घर में संगत जी लाउडली गुरुजी के शब्द चलते थे और म्यूजिक सिस्टम सुबह से लेकर शाम तक शब्द चलते रहते थे। और जब कोविड पीक में था मेरा वो म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि गुरुजी अब तो मेरे ये भी सिस्टम खराब हो गया, तो मैं शब्द भी नहीं सुन पाऊंगी घर बैठ के, तो किस तरह करूं? मोबाइल में सिर्फ कोई 3-4 शब्द सेव थे मेरे, तो मैं वही लगा लूं। और मन में मैंने बोला, गुरुजी प्लीज मेरे को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो, कोई इस तरह जो गुरुजी के जो आपके एम्पायर स्टेट में शब्द चलते थे, मेरे को वही शब्द 2 घंटे का सत्संग मिल जाए। तो एक आंटी ने मेरे को मेरे पोस्ट कर दिया एक प्लेटफॉर्म, और वो बाय गॉड प्लेटफॉर्म में जब मैंने सुना सत्संग 2 घंटे का अर्ली मॉर्निंग में सत्संग चलता था और अभी तक वो मेरे घर में चलता है। तो उसमें जितने शब्द आप वो चूज करते थे मैक्सिमम वो जो था वो ही पुराने शब्द होते थे जो गुरुजी एम्पायर स्टेट में के चलते थे वहां पर। तो मेरे लिए तो वो रूटीन बन गया, डेली में अर्ली मॉर्निंग में सत्संग करना मुझे बड़ा अच्छा लगने गया। फिर तो म्यूजिक सिस्टम का ध्यान ही नहीं आया मेरे को। और वो सत्संग उन दिनों गुरुजी इतना ब्लेस करते थे। गुरुजी में मेरे को जो नेक्स्ट डे का भोग प्रसाद होता था मेरे को पहले ही विजन में दिखाते थे, और सिर्फ दिखाते नहीं थे गुरुजी, मेरे को उसको कैसे बनाना है। मुझे नेक्स्ट डे जैसे आप ब्रेड है तो मेरे को बताने ब्रेड में स्प्राउट्स डालने हैं, ये करने, मुझे पूरा अच्छी तरह दिखाते थे और मैं वही रेडी करती थी गुरुजी के लिए। और कैप्सिकम एक दिन बोलने लगे, कैप्सिकम को तो ऐसे साबुत बनाती है, नहीं कैप्सिकम को लेंथ वाइज काटना है और फिर उसमें पनीर और स्प्राउट्स फिल करने हैं, उसको बेक करके फिर मेरे को भोग लगाना, लाइक दैट। इस तरह बड़ा अच्छा टाइम गुरुजी का, उस टाइम काफी संगत के साथ गुरुजी का कनेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ था। और ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हुआ, ये तो सब हो रहा था तो मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट प्रॉब्लम था, तो वो जो प्रोस्टेट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया उनका, और बढ़ गया तो एक दिन तो क्या हुआ कि इतनी बुरी हाल हो गया उनका, तो इस सेट की मेरी तो बहुत तबीयत खराब है। तो मैंने कोशिश की, क्योंकि बाहर डॉक्टर्स के पास भी जाना बड़ा मुश्किल था उन दिनों में, और ये मिडनाइट को उनकी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने किसी को फोन किया डॉक्टर को, तो उन्होंने बताया कि इनको ले जाके कैथरेटर लगवा दो, और बहुत दूर था घर से जगह जहाँ कैथरेटर लगना था। तो मैंने कहा गुरुजी अब मिडनाइट को मेरे लिए अकेले लेके जाना यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कि ड्राइवर भी उस टाइम नहीं था। तो फोन किया तो ड्राइवर से कि मैं आ जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज आप ठीक कर दो, और इस तरह ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो गुरुजी के हाथ में विजन में गुरुजी ने दिखाया कि जैसे एक झाड़ू का तीला होता है, इस तरह कोई छोटा सा स्टिक सी थी, और वो उसी से गुरुजी ने ऑपरेट किया थोड़ा, और मेरे को बोला कि जाओ उसको लो पूछ। मैंने पूछा अपने हस्बैंड से, तो ही सेड कि हाँ मेरे को रिलीफ है। तो वो तो टाइम निकाल दिया गुरुजी ने, और उससे थोड़ी देर बाद जब और भी पीक पर हो गया था कोविड, बिल्कुल ही कोई चांस नहीं था घरों से बाहर निकलने का, अगेन उनको प्रॉब्लम हो गया। तो फिर अगेन ही सेड कि अब तो मेरा लास्ट टाइम से ज्यादा तबीयत खराब है और मुझे लगता है कि मैं तो बचूंगा नहीं। तो देन आई वेप्ट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, गुरुजी अब किस तरह करें? तो गुरुजी के हाथ में संगत जी वो जिससे हलवा काटते हैं प्रसाद, गुरुद्वारे में हलवा जिस कृपान से काटते हैं वो वाली छोटी सी कृपान थी, और गुरुजी ने उसी नाइफ से जो है हस्बैंड की सर्जरी कर दी। मेरे को कहते हैं पूछ सुनो, तो देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड, तो बहुत सर्जरी उनका कहते हैं मेरे को बहुत रिलीफ है और जीवन पास हो गया और हमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
और फिर उसके बाद जो है ठीक काफी साल ठीक चलता रहा। और मेरे को गुरुजी संगत जी ड्रीम में दिखाते थे कि मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की लाइफ नहीं है। और मैं बहुत अंदर से बड़ी टेंशन रहती थी और मैं हस्बैंड को भी नहीं बता सकती थी। अगर बोला ऑलरेडी ही इज नॉट वेल तो ये और टेंस हो जाएंगे। हुआ ये कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद मैं और टेंस रहने लग गई। तो बीसी गुरुजी ने क्या हस्बैंड का भी मेरे को दिखाया है इस तरह। तो एक दिन गुरुजी ड्रीम में आए, मेरे को कहते हैं इस तरह का तो यदि सर्जरी करवा दे। मैंने कहा चलो अब सर्जरी बोला है करवा दे तो इसका मतलब कि मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने लाइफ ब्लेस करनी है। मैंने बहुत पता किया डॉक्टर्स का सारा। तो एक्चुअली तो मेरे को होता था कि इनकी लेजर के थ्रू सर्जरी हो जाए कि इसमें ब्लड लॉस कम होता है। तो कहीं पता नहीं चल रहा था। तो फिर फाइनली इनकी अगेन जब कष्ट भी आता है गुरुजी का दिया हुआ तो हमारे फ्यूचर को ब्लेस करने के लिए होता है। बहुत तबीयत खराब हुई तो 2 स्टेज, अब कोविड का इतना नहीं था, हॉस्पिटल्स खुले थे तो मैं इनको घर के साथ ही हॉस्पिटल में ले गई और वहां से कैथेटर लगवा दिया। कैथेटर वहां मैंने पूछा कि इसको 6-7 दिन रख सकते हैं। इस सेट कह कि 6-7 दिन के बाद आपको फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि इन्फेक्शन का डर होता है। 6-7 डेज, अब ऑल गुरुजी's क्रिएशन 6-7 डेज के बाद मैं हॉस्पिटल ले गई। संगत जी उधर ही अपोलो हॉस्पिटल में मैंने को था, काफी दूर था घर से, कि वहां किसी डॉक्टर का सुना था कि वो लेजर एक्सपर्ट है। तो मैं प्लान करी थी मन में कि मैं वहां जाके सर्जरी करवा दूंगी। पर जी जब घर के साथ कैथेटर उतरवाने गए तो जिस डॉक्टर से कांटेक्ट हुआ तो मेरे बातचीत में लगा कि ये तो बड़े ठीक लग रहे हैं डॉक्टर मेरे को बात में। तो बाहर ही पता चला, नेक्स्ट डे जब हम गए तो रिसेप्शनिस्ट किसी से बात कर रहा था कि ये डॉक्टर जो है लेजर सर्जरी करने गए हैं। तो आई आस्क्ड हिम कि ये लेजर्स की सर्जरी में एक्सपर्ट है। ही सेड ही इज वेरी एक्सपर्ट इन लेजर सर्जरीज। तो देन आई टॉक टू डॉक्टर, आई सेड कि इनकी भी तो फिक्स अप हो गया सर्जरी हस्बैंड का। और जिस डॉक्टर का मैं बोल रही थी कि अपोलो में करते हैं, ये वाज द सेम डॉक्टर जो इस हॉस्पिटल में थोड़ी देर पहले ही शिफ्ट हुए थे। और सर्जरी का डेट फिक्स अप हुआ और जिस दिन हम लेके जाना था तो बाहर रिसेप्शन में मैंने रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मेरे को जो रूम है अपनी चॉइस का रूम नंबर लूंगी। तो आवाज आती है तो पीछे से किसी लेडी की, दे दिया आपको गुरुजी का नंबर 7 दे दिया। संगत जी मैंने कहा ये इसको कैसे पता गुरुजी का आया। मैंने कहा किसकी आवाज है? कहते वो सामने लेडी बैठी है वो बोल रही है। क्या आपको कैसे पता? कहती मैंने आपके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देख लिया था और गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में ब्लेस किया है कि इस हॉस्पिटल जेडी भी गुरुजी की संगत आएगी उदी तूने बड़ी सेवा करना। और सर्जरी में भी हमको बोला था कि अंदर कोई 5-6 आवर्स लगेंगे ना, 1.5 आवर लगेगा जिस दिन सर्जरी हुई थी। पर उस दिन 5-6 आवर्स लगे और जो है सर्जरी हो गई। और सर्जरी हुई तो उसके बाद जो है कैंसर टेस्ट के लिए भी उन्होंने टेस्ट किया और सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी ने देयर वाज नो कैंसर देन और देयर कोई साइंस नहीं थे एंड ही इज नाउ फाइन। सो गुरुजी तो बहुत संगत का एवरी मोमेंट गुरुजी इज विद अस। और अभी संगत जी मेरे को लगता है गुरुजी की और आज्ञा नहीं है मुझे, और सत्संग तो बहुत है गुरुजी के। अच्छा हाँ, एक और मेरे को याद आया है कि गुरुजी का ब्लेस करने के तरीके अलग होते हैं। वैसे ये सत्संग मैं बहुत रेयर शेयर करती हूँ। एक दिन गुरुजी के दरबार में ऐसे हम लोग बैठे हुए थे और एम्पायर स्टेट में ही गुरुजी सामने बैठे थे तो मैं थोड़ा पीछे बैठी थी। अब मैं पीछे बैठी थी तो एक संगत मेरे साथ बैठी हुई थी। तो वो जो है जोशी अंकल जो है वो चाय प्रसाद सर्व करते थे और डिसिप्लिन भी कंट्रोल करते थे। तो जोशी अंकल तो जिद कर रही थी कि मेरा हस्बैंड जो है ना ऊपर बैठा है। गुरुजी कुछ संगत को ऊपर भेज देते थे, ऊपर बैठा है तो मैं भी उधर को जाना है। तो अंकल को गुस्सा आ गया, अंकल डांट रहे उनको कि आंटी इत्थे ना कोई किसी दा हस्बैंड है ना वाइफ है, ना मां है ना प्यो है ना भैन है ना भरा है, ए गुरु दा दर है, इत्थे जिथे बिठाता उत्थे ही बैठी रह, तू नहीं जिद करनी है तो तू भी बाहर चली जा। गुरुजी हमेशा मुझे ज्योत में दर्शन देते हैं। तो कभी दर्शन दे रहे हैं गुरुजी मेरे को, ज्योत में साक्षात दर्शन देते हैं साक्षात। पहला दर्शन मुझे जब हुआ पहले भी मंदिर जो पार्क होती है ना, पार्क सीमेंट मतलब सीमेंट के सोफे लगे होते हैं ना, तो वहाँ पे गुरुजी बैठे होते हैं। तो मेरे को सांपों से डर लगता है और किसी जानवर से लगता है।
तो गुरुजी ने बहुत सारे जो सीमेंट का बोरा था उसको सांप मारा, तो पीठ पीछे रखे हुए थे उन्होंने सांप पकड़े। तो मेरे को मैं भी उस सोफे के सामने बैठी थी, गुरुजी उधर बैठे थे, मैं उधर बैठी थी। तो मेरे को कहता देख, पंजाबी बोले कि देख इसका नाम क्या, सारे सांप घुस गए अंदर। मैंने मतलब अपने मन से उसी टाइम कहा कि मेरे मतलब मेरे को डर लगता है। उन्होंने फिर ऐसा बोला कर दिया। तो फिर मेरे जो मोहल्ले में ना बड़े लड़ाई चलती, वो भी लड़ाई कर दो मोहल्ले में बड़ी, वो बड़ा ईर्ष्या करते थे। मेरे को मकान मांगते थे, मैंने मकान किराए पे नहीं दिया था, तो इसलिए बड़े जेलस करते थे मोहल्ले वाले। तो मैंने दिया ही नहीं, वो किराए पे मांगते थे, मैंने नहीं दिया। फिर वो मतलब वो दर्शन है, पहला दर्शन मुझे सबसे पहले दर्शन मुझे सांप के ना 4 दिन लाइटें चल रही थी। तो मैंने कहा सांप, तो गुरु जी कहा कितने, तो वो जमीन में चला गया। फिर मैं सवेरे उठी, मैंने कहा फिर कुछ गुरु जी दिखाई दिए, तो सफेद कपड़ों में थे, सफेद कपड़ों में थे। फिर एक दिन आए गुरुजी, बड़ा रूप लेके आए। उनके पीछे छोटे छोटे मतलब दो गुरुजी और थे। तो उन्होंने एक पोटली की बड़ी सुंदर सी ऐसे रेशमी कपड़े की पोटली थी। तो फिर मैंने कहा ये 3 गुरुजी को देखे। तो फिर मैं समझ गई, मैंने कहा ये तो मेरे को ना सारी मतलब बरकत वगैरह सब कुछ दे के गए गुरुजी। बड़े भी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, छोटे फिर छोटे फिर छोटे, ऐसे दर्शन। जोत में 24 घंटे जहाँ मतलब लाइट जली, जोत जली, माचिस की तीली में जोत जली। एक दिन मैं कूड़े में आग लगा रही थी, तो मैंने कहा अगर माचिस की तीली में आ गए गुरुजी उसमें। फिर मैंने देखा तो जलेबियों का लिफाफा था, उसमें चीटियाँ बहुत थी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी इनको बचाने के लिए आपने करा। तो ये बहुत साक्षात है, ऐसे कभी भी मतलब दर्शन नहीं हुए जैसे जोत में दर्शन देते हैं। ये तो पता क्या, रोटियों में ओम बनता है, सबके घर सबके साथ, सारी संगत के साथ जितना आता बाहर है उतना देते हैं दर्शन, हर चीज में दर्शन देते हैं। उस दिन मेरे को कोई कमी नहीं है, हर चीज की वो देते हैं, अपने आप उन्हीं पे छोड़ दो। मैं मांगती नहीं, मानते हम लोग। मैं घर में जोत तिल के तेल की जोत जलाती हूँ और वो 24 घंटे जलती है, 4-5 चीजें लग जाती महीने में। मैं बुद्धि भी नहीं देती और जोत में दर्शन देते रहती। मेरे रूप भी एक ही में, कभी गोल में 9 गुरु जी होते हैं, कभी 3 गुरु जी होते हैं, कभी 4 गुरु जी, सबको दर्शन दे सकते हैं। मैं ही अकेले सबको दे सकते हैं। तो उसका नाम फिर हम चाय लगा के चाय पी, फिर जो भी लंगर घर में बनती रोटी फिर उसको निकालते हैं। जहाँ कोई घर में मिठाई कुछ भी आती है, पहले गुरु जी के आगे दो वो खा लेते हैं बस। तो चल जय गुरु जी। बहुत शुक्राना, इतनी संगत को लेके आए हैं। पहली बार सत्संग हो रही है, बहुत सारी संगतें आई है, देख के भी अच्छा लग रहा है। गुरुजी आज बहुत खुश है। गुब्बारे भी बीच में फूटे हैं 2 बार ना। मुझे भी ये हो रहा था ऐसा। तो आज गुरुजी इनके पास आए हैं। आज ये आंटी बहुत खुश है। आंटी से मैं हरिओम मंदिर में मिली थी। मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ मैं गई, मैं किनारे में खड़ी थी, आंटी मेरे बगल में खड़ी थी। मेरे हाथ में ये लॉकेट देखा तो इन्होंने कहा आप गुरुजी के वो मानते हो? मैंने कहा जी। इन्होंने कहा मैं भी मानती हूँ। मैंने कहा अच्छा। कह रही आंटी मेरे को सत्संग कराने का बहुत मन है, लेकिन मैं अभी तक करा नहीं पाई। मैंने बोला आंटी आज लग रहा है गुरुजी ने मुझसे मिलवाया है, तो आपका सत्संग अब बहुत जल्दी होगा और अच्छे से होगा। इनकी खुशी इतनी अंदर से थी, इतना भाव था, इनका भाव देख के हमने कहा ये मतलब लग रहा है जैसे कल को ही मैं करा लूंगी, इतनी ज्यादा उत्सुक इनका ये था, बेचैन थी। लेकिन गुरुजी का जब समय आता है तभी वो कराते हैं, और आज का दिन उन्होंने निकाला था और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। आंटी भी बहुत खुश है। ऐसे ही बरकत देते रहना बच्चों पे। अंकल आप हमेशा गुरुजी हाथ दिए रहिएगा अंकल पे, और बस वो खुश रहे, अंकल स्वस्थ रहे और उनका सब दुख दूर हो जाए, जो भी है सब बस आप सब वही करना बस। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना मालिक, हर पल शुक्राना। जितना शुक्राना करे उतना कम है। और और जुगनू अंकल के